जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दीपक दायमा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए आपके बीच आ चुका हूँ। इसमें सबसे पहले आपको बता दूँ, फॉर्म इसमें नीचे ही दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना पूरा A4 शीट पर कि आपका जो पूरा फॉर्म आता है, जो हमें प्रिंटर वाले की दुकान से PDF को प्रिंट करा करके लाते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कितनी वैकेंसी होने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसलिए इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इसलिए आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। ये भर्ती होने वाली है आपकी अलग अलग कमांड में। पहली आपकी ईस्टर्न कमांड की अगर हम बात करते हैं तो आपको ईस्टर्न कमांड में आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है, पहली आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की हो जाती है, टोटल 10 वैकेंसी। हिंदी टाइपिस्ट की हो जाती है 1 वैकेंसी, कुक की हो जाती है 12 वैकेंसी, स्टोर कीपर की हो जाती है 16 वैकेंसी, कारपेंटर की हो जाती है 3 वैकेंसी, पेंटर की हो जाती है आपकी 3 वैकेंसी, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की 53 वैकेंसी हो जाती है, मैस स्टाफ के लिए आपकी 7 वैकेंसी, लॉन्ड्री मैन के लिए आपकी 3 वैकेंसी हो जाती है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आपकी 31 वैकेंसी हो जाती है, वेलिनर के लिए आपकी 1 वैकेंसी हो जाती है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए आपकी 8 वैकेंसी हो जाती है। टोटल 148 वैकेंसी निकाली गई इस वाले एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। अगर आप फॉर्म भर के भेजते हो तो इसमें आप इन 148 पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप आवेदन करना चाहते हो इस वाले एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तो आपके उसमें 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, सिर्फ LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी और 1 ही वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस वाले सेंटर से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी 1 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस इंडियन एयरफोर्स। इसमें अगर आप इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप फॉर्म भर के यहाँ से भर्ती देखना चाहते हो तो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की 3 वैकेंसी हो जाती है। अब आप में से जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो 10वीं पास इसको वीडियो को देख रहे होंगे। 10वीं पास की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको जो फॉर्म भर के भेजना होगा इस वाले एड्रेस पर भेजना होगा कि तभी आप इन वाली भर्तियों में हिस्सा ले पाओगे जो 148 वैकेंसी दी हुई है। इसमें अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह की तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जिनके हैंडीकैप है उनके बारे में भी दिया हुआ है। इसके अंदर हैंडीकैप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 25 साल तक एज लिमिट मांगी गई। 3 साल की OBC वाले को छूट दी गई है, 5 साल की SC ST कैंडिडेट्स को दी गई है। उसके बाद हैंडीकैप हुआ फिजिकली तो आपको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। एक्स सर्विस मैन के लिए भी अलग से रिजर्व वैकेंसी रखी गई है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और आपको बता दूं मैं, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो और आप किसी ऐसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हो जिसमें सिर्फ जनरल वालों के लिए वैकेंसी है तो आपको क्या है, जनरल में काउंट किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम LDC की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2 एज पर मैट्रिक 7 CPC की आपकी सैलरी मिलेगी। इसमें 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में कंप्यूटर पर स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए फॉर्म भरते हो तो आपकी योग्यता 12वीं पास, इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो आपकी हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। ये इसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, यानी कि आपकी स्पीड भी चेक की जाएगी। स्टोर कीपर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी जाती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इससे संबंधित तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले महत्वपूर्णता दी जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो और जाकर के भर्ती में हिस्सा ले सकते हो। उसके बाद हो जाता है सिविल मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए। इसमें आपकी बात 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है। साथ ही इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मस्ट बी होल्डिंग सिविल ड्राइवर लाइसेंस, यानी सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिक के बारे में, तो ही आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हो तो कुक के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास में मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी 10वीं पास, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद आपके पास में सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास केटरिंग का होना चाहिए। उसके बाद में आ जाती है पेंटर की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो पेंटर के अंदर 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। उसके बाद ITI से संबंधित आपके पास कोई ना कोई कोर्स होना चाहिए पेंटर से संबंधित ITI का। उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विस मैन हो पेंटर से तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो। उसके बाद है कारपेंटर में भी सेम यही योग्यता 10वीं पास, आपके पास ITI होनी चाहिए, या फिर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपके पास में कारपेंटर से संबंधित आप एक्स सर्विस मैन हो किसी भी फोर्स में तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए। इसमें आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास मांगी गई। 10वीं पास सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए। वैकेंसी इसमें अगर हम बात करें तो ठीक ठाक 31 वैकेंसी दी हुई है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में आपकी लॉन्ड्री मैन के लिए अगर बात करें तो इसमें भी सिर्फ सिंपल 10वीं पास मांगी जाती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का तो लगा देना, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो आपको क्या है कि प्रेफरेंस दी जाएगी पहले। उसके बाद मैस स्टाफ के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फॉर्म भर सकते हो। MTS के लिए योग्यता 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो लगा देना, नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। सेम उसी तरह से विजुअलाइजर के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी 10वीं पास योग्यता और एक्स सर्विस मैन उस ट्रेड से संबंधित तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास में कोई ITI वगैरह भी होना
चाहिए। इसमें अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपके पास में मैं बता दूं, आप जिस भी क्वालिफिकेशन से अपना फॉर्म भरते हो, सबसे पहले आपको क्या ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपकी जो एग्ज़ाम के सिलेबस है, आपको जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा वो आपकी जैसे 10वीं तक की फॉर्म 10वीं पास फॉर्म भरते हो तो आपसे सिर्फ 10वीं तक का ही पूछा जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, LD से हिंदी टाइपिस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। MTS HKS हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए, लॉन्ड्री मैन के लिए, मैथ स्टाफ के लिए आपकी जो सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। बच्चे कुछ जो ट्रेड है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपका फिर ट्रेड टेस्ट और आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सिर्फ आपको क्या है, पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। कोई कट ऑफ का उसमें कोई रोल नहीं है। इसमें अगर हम बात करें आपके पेपर की लैंग्वेज की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर कराया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसको 100% वेस्टेज दी जाएगी। इसमें अगर आप स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर बनेगी। अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो उसकी आपकी 15/6/2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाती है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को A4 शीट पर निकलवाना होगा। A4 शीट पर निकलवाने के लिए जो फॉर्म है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म का PDF अपने प्रिंटर वाली दुकान पे निकलवा सकते हो। साथ में आपको 2 एनवेलप लेनी है। एक तो हो जाता है आपका मेन एनवेलप जो बड़ा वाला एनवेलप होता है, और एक हो जाता है छोटा एनवेलप जिसमें आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड आएगा उधर से। इस पर क्या है कि आपको 10 रुपये की टिकट लगानी है छोटे वाले एनवेलप पे। साथ में सिर्फ 2 करके अपना एड्रेस लिख के भेज देना, पूरा एड्रेस फ़ोन नंबर के साथ, जिससे क्या है कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास आए तो आसानी से आ जाए। इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साथ ही आपको बता दूँ, जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म के सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो कैटेगरी है वो आपको सबसे पहले जरूर लिखनी है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म डिलू इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में भर सकते हो। साथ में एक सेल्फ एनवेलप रखना होगा, यहाँ पर देखो आप पढ़ दो, एक सेल्फ एनवेलप रखना होगा। साथ ही आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जब आप फोटो कॉपी कराते हो तो सारी फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। साथ ही आपका जो फोटोग्राफ है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। इस बात का आपको बस से ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें मेन चीज़, और जैसे आप अपना फॉर्म निकलवा लेते हो, प्रिंट आउट निकलवा लेते हो फॉर्म का, इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम बनना, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पर देखो एनवेलप तो आप भर ही लोगे, एनवेलप भरना नहीं आता तो उसका एक वीडियो मैं कल बना दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अपने पोस्ट का नाम लिखना है, अपनी यूनिट का नाम लिखना है, जिस यूनिट में आप फॉर्म भर के भेज रहे हो। उसके बाद पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिखना, नेम ऑफ कैंडिडेट बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना, साथ में इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आधा साइन फोटो के ऊपर और आधा साइन फोटो से बाहर, इस प्रकार से। उसके बाद अपने पिताजी का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज लिखनी है, आपकी कितने साल कितने महीने हो जाती है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना पूरा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस लिखना, 8 नंबर पर आपका दिया हुआ है। इसमें कास्ट, जनरल, OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी आपको भर देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको भर देनी है। और साथ में यहाँ पर और वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो कॉपी भी लगानी होगी। उसके बाद एनी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो भी आपको यहाँ पर लिख करके लगा देनी है, और साथ में आपको स्टेपलर करके भेजनी होगी फॉर्म के साथ में, और सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर आपके पास कोई है अलग से तो वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हो और उसकी डिटेल भी भर सकते हो। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना। अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो, साथ में उसकी डिटेल भरनी होगी और साथ में वो फोटो कॉपी करवा के लगानी होगी। नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना। उसके बाद डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर लिख देना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वो भी आपको इसके साथ में कॉपी लगानी होगी। उसके बाद में आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या नहीं तो इस पर आप नो कर देना, अगर है तो येस करके वो भी अपने साथ में लगा देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर कर देने कैंडिडेट का। उसके बाद में ऑफिस यूज़ के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर वो ऑफिस यूज़ के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ये एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। यहाँ पर जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये वाला जो पूरी डिटेल है ये वो अपने आप भर करके यहाँ पर आपको क्या है, इसमें सिर्फ जो एडमिट कार्ड में भरना होगा ना, आपको क्या क्या भरना होगा वो मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर अपना नाम भरना होगा, फादर नेम भरना होगा, अपना एड्रेस भरना होगा विद अपने उसके साथ में
जब इसका पूरा आ जाएगा ना A4 शीट पर निकाल कर, मैं आपके लिए कल एक और वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में देख करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। इसमें छोटे छोटे अक्षर है, तो आप इसमें ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के सामने जो जगह दी हुई है ना, ये साफ ढंग से समझ में नहीं आ पा रही है। तो आपको सिर्फ यहाँ तक भरना होता है, पिन कोड तक। पिन कोड तक भरने के बाद आपको इसे भेज देना होगा अपने ऑफिस, अपने सेंटर में, जहाँ पर भी ये जाता है, जहाँ पर भी आप फॉर्म भर के भेजते हो वहाँ पर। तो उधर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।